आज निफ्टी 14 फरवरी लाइव प्रॉफिट में आपको दिखा रहा हूं। मैं राघवेंद्र शाही। जो भी मेरे साथ पोल्ट्री के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो इस प्रॉफिट को, जैसे मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, इस प्रॉफिट की वो आशा कर सकते हैं। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो मेरे साथ लॉयल रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जो मेरे साथ डिसलॉयल रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर कोटली। मिलते हैं जल्दी। सभी मालिकों को राघवेंद्र शाही का नमस्कार। आशा है सब लोग बड़े मज़े में होंगे। पिछली बार मैं आपको बेस्ट विशेष दे गया था कि आप लोग चिक्स डालें और होली पर अब लाभ कमाएं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो लास्ट वीडियो मैं दोबारा इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। मैंने वहाँ बोला था कि जो लोग जनवरी में 10 से 15 या 17 जनवरी के बीच चिक्स डालेंगे वो दो तरह से प्रॉफिट में होंगे। एक तो उनको चिक्स बढ़िया मिलेगा जो कि मेरे थ्रू जाता ही है, और दूसरा ये कि उनको रेट जो है पहले से ही कम मिलेगा, जिससे उनको एक प्रॉफिट की स्टेज पे वो पहले से ही अपने आप को बुक कर चुके होंगे। तो जिन लोगों ने मेरी वहाँ पे राय मांगी और मुझसे चिक्स लिया, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि भाई आपसे ही हम हैं। सभी मालिकों को मेरा नमस्कार है भाई उसके लिए। और अब मुद्दे की बात यह है कि आप लोग लाभ की स्थिति में आ गए हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो लोग चिक्स अभी डालेंगे उनको प्रॉफिट का जो स्टेज होगा वो दो तरह से होगा। या तो हो सकता है कि होली से पहले ही रेट आ जाएगा, जिसमें आपका माल एकदम एग्जैक्ट तैयार रहेगा 2 किलो के आसपास का, जो कि अभी सिचुएशन है। और आप देख सकते हैं कि रेट अभी जो है काफ़ी अच्छा है। पिछले 2-3 महीने बाद आप लोगों को ये रेट अच्छा मिलने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये चिक्स जो आप डालेंगे ये यहाँ से चाहे तो आप इसे होली के पहले निकाल लें, या तो इसे आप ले जा करके होली पर 3 किलो 4 किलो का भी साइज करके अगर आप बेचेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये दोनों स्थिति आपके पास बनी हुई है। अब लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्मार्ट फार्मर हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि स्मार्ट फार्मर यानी कि जो कैश वाले काम करते हैं, उन्हें ये बात समझ में ज़्यादा आई थी कि अब चिक्स डाल दिया जाए। अक्सर वो लोग ही ये काम करते हैं जो क्रेडिट वाले फार्मर होते हैं। उनको या तो डीलर्स इस तरह से उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, या उनको ये बातें समझ में नहीं आती, उनको वो रिस्की लगता है। लेकिन भैया रिस्क है तो इश्क है ना। अगर रिस्क नहीं है तो रिस्क नहीं है, यानी कि मनी नहीं है। तो अब यहाँ से बात ये है कि जो पंप और डंप की सिचुएशन आप जानते होंगे। पंप और डंप क्या होता है? पंप और डंप की सिचुएशन ऐसी होती है कि इस सिचुएशन में रेट एकाएक हाई जाएगा और फिर एकाएक नीचे आ जाएगा। पंप और डंप में ऐसा होता है कि अगर पंप यानी रेट बढ़ा और यहाँ पे अगर रेट स्टेबल रह गया, तब तो ये रेट आपको स्टेबल रहेगा, आपकी मंडी अच्छी रहेगी, आपको रेट मिलेगा, यहाँ से मंडी अच्छी हो जाएगी। और अगर यह डंप हो गया तो जो अभी हाथ में आपके प्रॉफिट दिख रहा है, जो आपने कैलकुलेशन कर रखा है, ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो होली की सिचुएशन आएगी वहाँ पर हालत ये हो जाएगी कि रेट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों स्थिति हो जाएगी। फिलहाल ये बात करते हैं कि जो इस समय रेट है वो क्यों है। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन कंपनियां जो हैं वो अपना चिक्स ऐसे समय पर तैयार करती हैं कि जहां पर मार्केट में ज़्यादा माल ना हो। और जो कुछ स्मार्ट फार्मर होते हैं, जिस समय मैंने उनको चिक्स डालने को बोला था वो स्थिति भी ऐसी ही थी, जिस समय आपको वो चिक्स 10-15 रुपये के आसपास का मिल गया था। मैंने बोला 10 से 15, याद रखिएगा 10 से 15, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी चिक्स लेते हैं उनमें इतना अंतर होता है। तो उन लोगों की सिचुएशन अच्छी है, आप लोग मुर्गा बेचें और अच्छा पैसा कमाएं। तो अगर ये डंप वाली सिचुएशन आ गई तो इंटीग्रेशन कंपनियां क्या करेंगी, यहाँ से अपना माल को निकाल लेंगी और उनको अच्छा रेट मिल जाएगा। जैसे रेट मान लो, एक एग्जांपल बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो 110 का रेट है, तो इंटीग्रेशन कंपनियां अपना यहाँ पर रेट रख के 107, 106, 105 रख के अपना जल्दी माल निकालने की। और हमारे जो लालची फार्मर थोड़े से ग्रेडी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा मिले, क्योंकि 3 महीने से बेचारे लॉस खाए हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि हो सकता अभी और जाएगा, अभी तो और जाएगा, अभी और जाएगा। और इस अभी और जाने वाले सिचुएशन में ये ना हो कि जो आपके हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये आपसे निकल जाए। तो यू शुड नॉट बी मोर ग्रेडी एट दिस टाइम। अभी आप ऐसा करें कि आपका जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2 किलो के चिक्स पर, या फिर 2.5 किलो के चिक्स पर अगर आपके पास है जो वो तैयार था, उसको आप निकाल करके प्रॉफिट अपने हाथ में रखिए। प्रॉफिट आपके हाथ में रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिचुएशन बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन कंपनी ने अपना सारा माल निकाल लिया तो आगे सिचुएशन ये होगी
कि मैंने बोला कि होली पे चांसेस 50-50 है, हो सकता है 50 का 100 हो जाए और हो सकता है कि 100 का 50 रह जाए, यानी कि रेट ना रहे आपके पास। तो अभी तो आपके पास है ना, तो इसको आप ज़्यादा होल्ड ना करिए, इसको माल को निकालते रहिए। नहीं तो होल्डिंग में सिचुएशन ये होगी, जैसा आप जानते हैं कि मार्केट में जब माल जब बड़े साइज का आने लगता है, तो मैंने एक और वीडियो डाल रखा है, उसमें क्या होता है, जब माल बड़े साइज का आएगा लोग होल्ड करेंगे अपने पास, तो उस कंडीशन में फिर डिमांड कम रहेगी और सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, रेट घट जाएगा और आपके माल का रेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप ये करें। और दूसरा, जिन लोगों का चिक्स तैयार अपना बेच के अपने निकाल के रिस्क है, तो रिस्क वाली बात, यानी कि पैसा अपने पास रखें, उनके लिए फिर से एक सिचुएशन बनी हुई है। आप अभी से अपना चिक्स डालें, इसी समय आप अपना चिक्स डालें, जो कि आपको रेट अच्छा दे करके जाएगा होली के बाद भी, यानी कि मार्च महीने में। अभी अगर डालते हैं तो इधर हाल से 2-3-4 दिनों में, जैसा मैंने आपको जनवरी में बताया था, सेम वही सिचुएशन अभी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे आप माने या ना माने, क्योंकि आप मालिक हैं और मालिक लोग जो है अपने मन के राजा होते हैं, तो आप स्वयं इस पर डिसीजन लीजिएगा। अब यहाँ से जो है आगे जो लोग ये करेंगे कि होली पर माल निकालेंगे और उसके बाद जो माल निकालेंगे, उनके लिए विशेष मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए, मार्केट ऐसा करती है ना, एक बार आपको लालच दिखाती है और एक बार कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और याद रखिएगा कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तो उसमें होगा यही, आप लोग होली पर अच्छा लाभ कमाएंगे और होली के बाद जो है आपका चिक्स का रेट बहुत हाई रहेगा। तो वहाँ पे आप जो दिमाग से काम करिएगा, सोचिएगा ज़रा एक बार कि होली के चिक्स में जो आपने प्रॉफिट कमाया है, या जो आप रेट यहाँ पर आपने जो प्रॉफिट कमाया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 1000 बच्चे पर करीबन 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए हैं, तो उसके बाद होगा ये कि जो बच्चा आपका ये 15 रुपये या 10 रुपये का था, ये बच्चा होली पर आपको मिलेगा 40 रुपये का या 45 रुपये का। तो माय डियर लवली फ्रेंड्स, आपका जो प्रॉफिट है ना पिछले लॉट का, आप देखो तो 15 और 40 जो आप निकालोगे ना अंतर, तो 25,000 रुपये तो आपके जेब से दोबारा से ऐसे निकाल लिए जाएंगे और वो आपके जेब से चले जाएंगे। ठीक है, तो यही सिचुएशन आपके साथ होगी। तो होली के बाद जो आप चिक्स डालेंगे वो बड़े ही ध्यान से डालिएगा, तो आपका प्रॉफिट ये चला जाएगा। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि अप्रैल में इतना अच्छा रेट रहता नहीं है, क्योंकि फार्मर जो होता है ना, होली पे डिमांड रहती है, अच्छा पैसा कमाते हैं, कंपनीज को ये पता रहता है कि फार्मर की जेब में मोटा नोट है और अब फार्मर जो है ना राजा हो गया है, बड़ा वाला। तो वो क्या करेगा, घबराएगा नहीं, वो कहेगा कितने का है चिक्स, लाओ इधर डालना है मुझे। और जब डाल लोगे उसके बाद रेट जानते हो क्या आएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सतर्क रहें, मेरा ये निवेदन है। फिर से आप लोगों को होली की बेस्ट कामनाएं। 3 बातें मैंने आपको बताई। एक तो ये, जिनको मैंने जनवरी पे समझाया था चिक्स कब लें, उन्होंने डाला, अच्छे लाभ में हो। आप लोगों को मेरी फिर से विशेष है, आप फिर से अच्छी विशेष मेरी आपके साथ है, चिक्स डालें, अच्छा लाभ आप फिर से कमाओगे। और दूसरी बात उनके लिए ये है कि अगर आपका माल तैयार है, ज़्यादा लालच ना करें, डोंट बी मोर ग्रिडी। आपके हाथ में जो है उसको आप ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। पैसा बचाओ, अगर पैसा बचाओगे ना आप यहाँ पे, तभी आप मार्केट में बने रहोगे। पैसा नहीं रहेगा तो बहुत सारे फार्मर पिछले 3 महीनों से बड़े परेशान हैं, फार्म बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो पैसा बचाइए और पैसा बचा के इस मार्केट में बने रहिए। डोंट बी ग्रिडी, ज़्यादा लालच ना करिए, पैसा बचाइए, अपना माल निकालिए, उसके बाद दोबारा से ये सस्ता चिक्स डालिए, इस पर दोबारा से लाभ मार्च में ही कमाइए। मार्च में जो लोग चिक्स डालेंगे होली के बाद, याद रखना मेरी बात, रिस्की है। तब मैं आपको अप्रैल में याद आऊँगा जरूर एक बार। आप सभी लोगों को एक बार बेस्ट विशेष मेरी ओर से सभी मालिकों को नमस्कार। राजा साहब, पैसा बचाइए, ध्यान रखिएगा। और एक बात और, जो लोग मेरे फार्मर मेरे साथ बने हुए हैं, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना हो, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना हो, तो मेरा एक चैनल मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम रहेगा कोटली, और ये उसकी टैगलाइन रहेगी द ब्रांड ऑफ लॉयल्टी। द ब्रांड ऑफ लॉयल्टी यानी कि ईमानदारी का ब्रांड है ये। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, उस चैनल पे मैं आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, और अगर वो इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान जानना चाहते हैं तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। उस वीडियो का मैं जल्दी ही लिंक अपने कई सारे ग्रुप्स में दूंगा, और जो मेरे कुछ पोल्ट्री के
ग्रुप्स हैं वहाँ भी मैं सेंड करूँगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो उसमें आप बने रहिएगा। आने वाले समय में आपको मैं ग्रेट लाभ 100% उसमें करवा दूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले मैंने अपना एक PNL शेयर किया था, जिसमें मैंने 1 डे का प्रॉफिट आपसे शेयर किया था। उसमें 1 डे का प्रॉफिट मेरा नियर अबाउट ऐसा ही था 35,000 और 55,000, वो 1 डे का प्रॉफिट है। तो अगर सीखना है तो आप उधर आइए, आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल मैं आपको दूंगा, वहाँ से सारे बेसिक्स सीखिए आप, और सीखने के बाद फिर धीरे धीरे आइए, क्योंकि वो एक ऐसा मार्केट है, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो एक समुद्र है आपके लिए और कोई चीज़ की कमी नहीं होगी आपको। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सेम पोल्ट्री वाला हाल होगा, डोंट बी मोर ग्रेडी। वो आपके जेब से सारे पैसे निकाल कर 1 मिनट लगता है छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग ग्रेट लाभ कमाएंगे और मुझे याद रखेंगे। हाँ, चिक्स का डिमांड आए तो ज़रूर बताना इस नंबर पर। ठीक है, नमस्कार।